बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अदालत टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अंसर काटल। नाज़रीन, यकीनन आप सब के इल्म में होगा, अल्लाह के नबी की हदीस मुबारक है कि सफाई निसफ़ ईमान है। सफाई निसफ़ ईमान होने का मतलब जिस्म की तारत नहीं है, जिस्म की पाकीज़गी नहीं है, इसके साथ साथ गली मोहल्ले की सफाई, शहर की सफाई, अपने अंदर की सफाई, ये सफाई भी यकीनन निसफ़ ईमान का हिस्सा है। तो नाज़रीन, आज बल्दिया आला की कारकर्दगी के हवाले से मीरपुर शहर की हम एक विज़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि मीरपुर शहर में सफाई के हवाले से क्या सूरत हाल है, और जगह जगह पे जो फ्लड डिपो, जो गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, वो आपको दिखाएंगे। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया से इस बारे में दरियाफ्त करेंगे, उनसे सवाल करेंगे कि इस गंदगी का ज़िम्मेदार कौन है और उसकी सफाई के हवाले से जो इक़दामात हैं वो किसकी ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, मेरे पस मंज़र में आप इस वक्त देख सकते हैं कि गंदगी का एक ढेर पड़ा हुआ है, और इस ढेर के इर्द गिर्द जो है ना वो आवारा जानवर, गाय और उनके बछड़े, मुख्तलिफ़ किस्म अनवा किस्म के जानवर यहाँ पे घूम रहे हैं। और गंदगी का ढेर के बिल्कुल बरलबे सड़क पड़ा हुआ है, और ये इस वक्त हम मौजूद हैं नांगी अवामी MLA उनके घर के पास। ये एक कचरे का बड़ा सा ढेर पड़ा हुआ है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल आप देख सकते हैं कि ये बरलबे सड़क, ये जो ढेर पड़ा है, ये बीमारियों की इमाजगाह है, गंदगी का घर है, और ये फ्लड डिपो बना हुआ है। और यहाँ पे जगह जगह इसी किस्म के, पूरे शहर में आपको इसी किस्म के कचरे के ढेर नज़र आएंगे, और ये बल्दिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। नाज़रीन, मेरे पस मंज़र में आप देख सकते हैं कि गंदगी का एक ढेर पड़ा हुआ है, इसके साथ डस्टबिन भी बल्दिया की तरफ से बनाई गई है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कलियाल चौक के 7 कॉलेज के बिल्कुल सामने। तो नाज़रीन, यहाँ पे जहाँ तक ज़िम्मेदारी बल्दिया अलकारान की है, उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आवाम की भी है। कि मेरे पस मंज़र में देख सकते हैं कि डस्टबिन तो बनी हुई है, मगर लोगों ने गंद फिर भी सड़कों पे फेंका हुआ है। इस बात का शऊर लाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इस गंद को हमने, ये डस्टबिन इसीलिए बनाई जाती हैं, ये बल्दिया अलकारान सिर्फ इसके ज़िम्मेदार नहीं है, हम भी इसके ज़िम्मेदार हैं। इस गंद को फैलाने में, अपने शहर को गंदा करने में हम लोगों की भी ज़िम्मेदारियां बहुत सारी बड़ी हुई हैं। यहाँ पे हम भी बिल्कुल गैर ज़िम्मेदाराना रवैया हमने इख्तियार किया हुआ है, जिसकी वजह से पूरा शहर गंदगी का ढेर बनता जा रहा है। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ C4 मुगल फाउंडेशन अस्पताल के सामने, और मैं बरलबे सड़क, आप मेरे पस मंज़र में एक गंदगी का बड़ा सा ढेर भी आप देख सकते हैं। ये यकीनन बल्दिया अलकारान की बेहतरीन कोशिश है, बेहतरीन काविश है कि पूरे शहर का गंद, पूरे इलाके का, पूरे इस सेक्टर का गंद जो है वो बरलबे सड़क फेंक देते हैं। और यकीनन इस गंद के ढेर से इसमें पैदा होने वाली बीमारियां, वो भी यकीनन इस इलाके के लोग इनसे अच्छे अंदाज से मुस्तफ़ीद होते होंगे। तो नाज़रीन, इस गंद को डिस्पोज ऑफ करने का जो सिलसिला है, जो तरीक़ाकार है, उसके हवाले से भी बल्दिया के एडमिनिस्ट्रेशन से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए मेरे साथ आगे चलते हैं, अभी और आगे सूरत हाल देखते हैं कि क्या है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुलिस लाइन के बिल्कुल सामने। बाहर तो मेरे पस मंज़र में आप देख सकते हैं कि गंदगी का एक बड़ा सा ढेर यकीनन बल्दिया की कारकर्दगी का मुँह चढ़ा रहा होगा। देख सकते हैं कि ये गंदगी का एक ढेर जो है यकीनन बीमारियों की इमाजगाह है, अहले मोहल्ला के लिए, अहले इलाका के लिए। बीमारियां फैलाने का, बहुत बीमारियों को इकट्ठा करने का बहुत बड़ा मौजब है ये। तो इस हवाले से अभी देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया से बात करते हैं, पूछते हैं कि इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करते हैं, इसको ये मेन शाहराहों से इनके लिए डस्टबिन क्यों नहीं बनाए जाते, इनके लिए कोई ऐसा डिस्पोज ऑफ का ऐसा तरीकाकार क्यों नहीं किया जाता कि जिससे ये बीमारियों को फैलाने का बायस ना बन सकें। जी नाज़रीन, मेरे पस मंज़र में इस वक्त गर्ल्स प्राइमरी स्कूल स्टाफ कॉलोनी मौजूद है, और उसकी दीवार के साथ, गेट की दीवार के साथ एक गंदगी का कूड़ा करकट का ढेर पड़ा हुआ है। और ये यकीनन बीमारियों का मौजब है। यहाँ से बेशुमार अमराज पैदा होते होंगे, उनके जरासीम्स पैदा होते होंगे। आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत जो बढ़ेगी तो डेंगू जैसे मूज़ी मर्ज़ की भी इब्तदा होगी, और उससे महफूज रखने के लिए, उससे महफूज रहने के लिए यकीनन हमारे बल्दिया के जो ज़िम्मेदारान हैं, एहलकारान हैं, उनको अपना काम करना चाहिए, उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए और इस का तदारक करना चाहिए, और कम से कम गर्ल्स स्कूल के पास से ये गंदगी के ढेर ख़त्म करने चाहिए। जी नाज़रीन, शहर भर का चक्कर लगाने के बाद मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्टाफ कॉलोनी के बाहर। यहाँ पे भी आप मेरे पस मंज़र में बिल्कुल आबादी के दरमियान गंदगी का एक बड़ा सा ढेर, यकीनन बल्दिया के साथ साथ आवाम का भी मुँह चढ़ाता हुआ आपको नज़र आएगा।
آپ میرے پس منظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل آبادی گھروں کے پاس ہی گند پڑا ہوا ہے، اور اس سے یقیناً پھیلنے والی بیماریاں، ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان کے لیے یہ کس کی ذمہ داری میں آتی ہے، کس کی جیورڈکشن میں یہ سارا کچھ آتا ہے؟ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں میونسپل کارپوریشن میرپور کے آفس کے باہر، اور آج کے سروے کے حوالے سے میں نے کوشش کی کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ، چیف آفیسر بلدیہ سے ان سوالات کے جوابات طلب کیے جائیں کہ جو ہم نے محسوس کیا، جو ہم نے دیکھا۔ سب سے پہلے تو سینٹری ورکرز کی میرپور میں کتنی تعداد ہے، اور سینٹری ورکرز کی یونیفارم جو کسی دور میں شاید دی گئی تھی، ابھی تمام سینٹری ورکرز بنا یونیفارم کے نظر آتے ہیں، اور جو شہر بھر میں بنے ہوئے کوڑے کے ڈھیر ہیں، جگہ جگہ بنائے گئے ڈسٹ بنز جو توڑ دی گئی تھیں، جو ختم کر دی گئی تھیں، اب سڑکوں پہ پڑا ہوا کوڑا ہے وہ شہر کی خوبصورتی کو تباہ کر رہا ہے۔ ان کے حوالے سے ان سے جاننے کی کوشش کرنی تھی کہ اس کا ڈسپوز آف کیسے کیا جاتا ہے، وہ کس جگہ پہ یہاں سے اٹھانے کے بعد اس کو کس جگہ پہ جا کے اس کو ضائع کیا جاتا ہے، مگر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ، چیف آفیسر بلدیہ آج ہمیں دستیاب نہیں ہو سکے۔ انشاءاللہ آئندہ کسی نئے پروگرام میں ان سے ان تمام سوالات کے جوابات طلب کریں گے، انشاءاللہ ان کے بارے میں پوچھیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمارے پیدا کیے گئے جو سوالات ہیں ان کے جوابات سے زیادہ ان پہ عمل جو ہے نا وہ بلدیہ اعلیٰ یقیناً اس پہ کرے گی۔ اجازت دیجیے، میں ہوں آپ کا میزبان انصر کاٹل۔